और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां पर अब देश में ओमिक्रॉन के मरीज 3000 के पार। अब तक देश में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 876 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 513 मरीज मिले हैं, तो वहीं हरियाणा में भी 114 हुआ ओमिक्रॉन का आंकड़ा। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो वहीं साथ ही साथ ओमिक्रॉन भी अब पीछे नहीं है। 3000 के पार ये संख्या पहुंच गई है। क्या कुछ कारण माना जा रहा है? देखिए, कोविड के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इसके पीछे कारण यही है कि लोग पिछले दिनों जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कहें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे थे, उसी के कारण ये जो तमाम मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। देश की बात करें तो कोविड के मामले जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,41,986 मामले आए हैं। 285 मरीज जो है कोविड के कारण अपनी जान गंवा सके हैं और उसके साथ साथ 40,000 से ऊपर जो लोग हैं वो रिकवर होते हुए नजर आए। ऐसे में जो पॉजिटिविटी रेट है वो आज जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 9.28% पॉजिटिविटी रेट जो है पहुंच गई है। और ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो वो भी 3000 के ऊपर पहुंच गए। 3071 मामले हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है और हरियाणा की बात करें तो 114 मामले जो है ओमिक्रॉन के हो गए हैं। ऐसे में कई प्रदेशों ने अपने अपने स्तर पर जो पाबंदियां हैं वो लगाई है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, जिस तरीके से सरकार तो पूरे प्रयास कर ही रही है कि ओमिक्रॉन और कोरोना की रोकथाम किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से आमजन लापरवाही कर रहा है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखाते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन लगाने के बाद भी, सख्ती के बाद भी, मास्क ना पहनने के बाद चालान होंगे, उसके बाद भी लोग खुले में और बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं। ऐसे में प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं? ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है या फिर उनको छोड़ा जा रहा है? देखिए, दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में जो भीड़ भाड़ है वो देखने को मिली है। जो खासतौर पर सड़कों पर ट्रैफिक है वो भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाजारों में और जो अन्य प्लेसेस है जहां भीड़ भाड़ होती है वहां पर प्रशासन सख्ती भी करता हुआ नजर आता है। लोगों के चालान भी काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो मास्क है वो ठीक ढंग से नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। लोग जब पूछा जाता है तो अलग अलग बहाने लोगों के पास होते हैं। लोग कहते हैं कि सफोकेशन है, लोग कहते हैं कि हम खाने के लिए उतारा था। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि अगर प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे लोग, तो मामलों में इजाफा देखने को मिलेगा और धीरे धीरे अगर हॉस्पिटैलिटी रेट भी बढ़ेगी तो जो हालात दूसरी लहर में देखने को मिले थे, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोगों को एक बेड नहीं मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था, उस तरीके के हालात अगर होंगे तो लोगों को ही परेशानियों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन कई बार समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जितनी एक्टिवनेस प्रशासन की तरफ से भी देखी जानी चाहिए उतनी एक्टिवनेस प्रशासन की तरफ से भी नहीं देखी जाती है और लोग तो निश्चित तौर पर लापरवाह होते हुए नजर आते ही हैं। बिल्कुल, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका थी और अब इस बात की पुष्टि भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन स्पर्श, जहां वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं कोरोना का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अस्पतालों की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन के आंकड़े की पहले बात करें तो 150 करोड़ पार जो है वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है होता हुआ नजर आया। यानी वैक्सीनेशन जो है साइड बाय साइड चल रहा है और जिस तरीके से जो 15 से 18 वर्ष वाले बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन भी जो है तेज गति से चलता हुआ नजर आ रहा है और 10 तारीख से जो बूस्टर डोज है वो भी लगती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के अस्पताल की बात करते हैं तो दिल्ली के अस्पताल जो है लगभग 14,000 बेड जो है दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 के हैं, जिसमें से 1561 जो है बेड वो जो है अभी ऑक्यूपाइड है और लगभग 12,000 के आसपास जो बेड है वो वैकेंट बेड है। यानी दिल्ली सरकार जो ऑफिशियल आंकड़ा दिल्ली कोरोना ऐप से देती है उसके मुताबिक ये जानकारी हम दे रहे हैं। यानी अभी जो हॉस्पिटैलिटी रेट है और इसी कारण जो लोग हैं वो अभी लापरवाह कहीं ना कहीं नजर भी आते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में खास तौर पर कोरोना का और ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्य वजह क्या मानी जा रही है? लोगों की लापरवाही? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्य वजह जो है
लोगों की लापरवाही है। और इसके साथ साथ दिल्ली सरकार जिस तरीके से शुरू से कह रही थी कि जो हाई रिस्क जोन वाले जो देश है वहां से जो फ्लाइट्स है उनको कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन उसके चलिए ठीक है बावजूद स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम